तरफ होती है अगर चाहत पाने की, तरफ होती है अगर चाहत पाने की, तो मेहनत से इश्क होता है। तरफ होती है अगर चाहत पाने की, तो फिर मेहनत से इश्क होता है। तरफ होती है अगर मंजिल तलक पहुंचने की, तो फिर समय पे एतबार होता है। तरफ होती है अगर खुद की किस्मत को बदलने की, तरफ होती है अगर खुद के किस्मत को बदलने की, तो खुद के हौसलों पे विश्वास होता है। नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का आज दूसरा दिन है। आज मेला होगा, बहुत लोग मेला घूम भी रहे होंगे, मेला घूम के आए भी होंगे या जाने वाले होंगे। तो इन सभी त्यौहार के बीच पढ़ाई भी जरूरी है। मंजिल की तरफ अगर है आपके अंदर एक चिंगारी जल रही है, अगर उस चिंगारी को पकड़ लिए तो फिर मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। तरफ होनी चाहिए मंजिल पाने के लिए। हम टाइम एंड वर्क में आपको पढ़ाने आज जा रहे हैं अल्टरनेट वर्क 3% पे बेस्ड। 3% का मतलब, जैसे आपको कोई काम करवाना हो और आप 3% को बोले कि इस तरीके से कि पहला दिन, अगर 3 व्यक्ति मान लीजिए ABC है, नाम नहीं बोल रहे, 3 व्यक्ति ABC को है। पहला दिन A काम करो, अब तुम रुक जाओ। दूसरा दिन बोले कि अब B काम करेगा। तीसरा दिन बोले कि अब C काम करेगा। यानी पहला दिन A से करवाए, दूसरा दिन B से करवाए, तीसरा दिन C से करवाए। 3 व्यक्ति है। अब फिर चौथा दिन काम का ज़रूरत पड़ा तब बोलिएगा B आएगा। फिर पाँचवा दिन ज़रूरत पड़ा तो बोलिएगा B को आएगा। फिर छठा दिन ज़रूरत पड़ा तो बोलिएगा C को आएगा। फिर सातवां दिन ज़रूरत पड़ा तो बोलिएगा A को आएगा। फिर आठवां दिन ज़रूरत पड़ा तो बोलिएगा B को आएगा। नौवां दिन ज़रूरत पड़ा तो C को आएगा। यानी अल्टरनेट वर्क का मतलब हो गया, एक आदमी काम किया, अब वो रुकेगा, अब अगर दूसरा अवेलेबल है तो वो करेगा, फिर तीसरा अवेलेबल है तो वो किया। 3 व्यक्ति वही हुआ। फिर चौथा दिन एक को बुलाएंगे, पाँचवा दिन, यही सीक्वेंस चलता रहेगा। तो अल्टरनेट वर्क 2 पे भी पूछा जाता है, 3 पे भी पूछा जाता है। तो 2 वाला कल वीडियो पढ़ाए हैं, पार्ट नंबर 4। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो पार्ट 4 देखिए, और उसके बाद फिर अब आप क्या देखेंगे, पार्ट 5। अब पार्ट 5 के लिए आपको क्या करना है, A 20 दिन है, कोई काम कर सकता है, मान लेते हैं। इसके बाद B 30 दिन में कर सकता है, C 60 दिन में कर सकता है। यदि A काम शुरू किया है, यदि काम कौन शुरू किया है, A, और बारी बारी से काम होता है। काम कैसे होता है, बारी बारी से। तो पूरा काम कितने दिन में होगा। अब कंडीशन क्या बोले, पहला दिन A करेगा, दूसरा दिन B करेगा, तीसरा दिन C करेगा, एवं यही क्रम आगे भी जारी रहता है। यानी A काम शुरू किया और सीक्वेंस में काम चल रहा है, पहला दिन A, दूसरा दिन B, तीसरा दिन C। यही हुआ इसका अल्टरनेट वर्क का मतलब। अब इसको आप कैसे बनाएंगे वो आपको समझाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस सब का आप एलसीएम लेंगे। इस सब का एलसीएम क्या होगा सो बताइए। तो इस सब का एलसीएम 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना, 60। मान लीजिए आपको कितना काम करवाना है इस सब से, 60। 20 या 60, 3। ये कितना काम करेगा, 2। और ये कितना, 1 काम। पहला दिन कौन काम किया, A। ये सोचिए, पहला दिन कौन काम किया, A। फिर कौन किया, फिर कौन किया, C। ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, ये टोटल कितना काम हुआ, जोड़िए तो 3 2 5, 5 आ 1 कितना, 6। टोटल कितना काम हुआ, 6। लेकिन 6 काम जो हुआ, ये 6 काम करने में कितना दिन लगा, ये बात बताइए। तो आप कहिएगा कि 6 काम करने में इसको 3 दिन लग गया। कैसे 3 दिन लग गया, तो पहला दिन A किया, दूसरा दिन B किया, तीसरा दिन C किया। तो 6 काम करने में कितना दिन लग गया इसको, 3 दिन। अब देखिए कि टोटल काम कितना करना है, 60। इसका मल्टीपल बैठ रहा है कि अगर नहीं बैठेगा तो उसके आसपास मल्टीपल खोजेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट अगर बैठ रहा है, अगला क्वेश्चन में अगर आसपास रहेगा तो देखते हैं। 6 काम, ये 60 काम है, डायरेक्ट इसका मल्टीपल होता है कितना, तो इसका 10 गुना होता है। कितना गुना होता है, 10 गुना। कितना गुना होता है, 10 गुना। बात समझे, कितना गुना, 10 गुना। तो अगर ये 10 गुना इसका होता है तो ये भी कितना गुना होगा, तो 10 या 30। बस हो गया आपका। यहाँ आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। बात समझे, लघुत्तम लिए, ये 3 काम, ये 2 काम, ये 1 काम, 3 2 5, 5 आ 1, 6 काम। 6 काम करने में कितना दिन लग गया, 3 दिन। तो 6 काम करने में 3 दिन,
तो 60 काम 6 का मल्टीपल है, 10 गुना पे था, 10 दिया कितना हो गया 30 हो गया। अब आइए, अब आपको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। पैटर्न सेम ही रहेगा, खाली इसका दिन का वैल्यू को हम बदल देते हैं, दिन के वैल्यू को बदल देते हैं। मान लीजिए कि 5, 10, 15 लिखिए, तो ए 5 दिन करता है, ये 10 दिन में करेगा, ये 15 दिन में पूरा काम कर सकता है, लेकिन हम ऐसे शुरू करवाए अल्टरनेट काम करवा रहे हैं। पहला दिन है, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, फिर चौथा दिन है, पांचवा दिन बी, छठा दिन सी। ठीक है, अब आप इसको कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, इस सब का लघुत्तम लेंगे। तो इस सब का लघुत्तम आपका कितना होगा 30 का, कितना लघुत्तम होगा 30 काम जो लघुत्तम होगा, तो यहाँ दीजिए तो 6, 10 से 3 का, तो 6, 3, 9, 9 2 11। और यहाँ को थोड़ा सा फंसेगा, देखिए ए शुरू किया तो ए कितना काम किया 6 काम, क्या ई कितना काम किया बी 3 काम, सी कितना काम किया 100 बताइए 2 काम, तो 6, 3, 9, 9 2 11, 11 काम, 11 काम कितना दिन में हो गया, सॉरी 3 दिन। अब बताइए 11 काम हुआ कि नहीं, 6, 3, 9, 9 2 11, 11 काम में 3 दिन लग गया। अब 30 काम तो 11 का मल्टीपल नहीं है, तो 11 का मल्टीपल होता है 22, 30 के पहले 22 का, इसका डबल हो गया, इसका डबल, तो कितना दिन 6 दिन। अब 7वां दिन काम होना है, फिर 8वां दिन, फिर 9वां दिन। तो आप देख रहे हैं कि 3 दिन के बाद फिर चौथा दिन करेगा, 5वां दिन भी, छठा दिन सी, फिर 7वां दिन का बारी आएगा, 8वां दिन भी, 9वां दिन सी, फिर 10वां दिन। यानी आप ये सोचिए कि अब तो 7वां दिन तो बारी किसका आएगा, ए का, तो ए कितना काम करेगा 6 काम, 6 काम कौन कर देगा आपको ए, इसको कितना दिन लगेगा 1, 22, 6, 28 होगा। अब यो बचा हुआ है काम, क्या गो काम 2 काम, तो 2 काम होगा तब ना 30 होगा, तो 2 काम करने के लिए अब आएगा कौन बी, तो बी भर दिन में काम कितना करता है 3, तो अब 2 काम करने में बी को कितना टाइम लगेगा, ये जो 6 काम करता है, फिर सुन लीजिए 6 दिन तो हो गया, तो पहला दिन ही, दूसरा दिन ही, तीसरा दिन ही, हर 3 के मल्टीपल पे सी खत्म होता है, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन सी करेगा, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, यानी हर 3 का मल्टीपल पे सी क्लोज हो रहा है। तो 6 जो है 3 के मल्टीपल पे है, सोचिए ना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन सी, फिर चौथा दिन ए, 5वां दिन बी, छठा दिन सी, फिर 7वां दिन है, तो अब एक का बारी है, तो एक क्या को काम कर देगा 6 काम, तो 6 काम में इसको कितना दिन 1, अब किसका बी 2 काम करना है, तो 2 काम में कितना दिन लगाएगा, 2 काम करेगा, भर दिन में काम कितना कर सकता है 3 काम, तो इसको लगेगा 2 बट्टा कितना दिन 3 दिन। आप खुद हमको बताइए कि एक दिन ई हुआ, तो 6 1 7 और 7 आई 2 बट्टा 3, तो टोटल जो मेरा आंसर होगा वो आंसर होगा 7.2 बट्टा 3। टोटल आंसर कितना हुआ 7.2 बट्टा 3। समझे, अगर डायरेक्ट मल्टीपल नहीं बैठेगा तो उसको थोड़ा सोच करके लॉजिकली कैलकुलेट करेंगे। अब आइए, अगर दिक्कत होगा तो वीडियो रोक करके एक बार पीछे आ करके पुनः देखिएगा तो समझ जाइएगा। मेन है कि आप मल्टीपल को कैसे बैठाते हैं और अगला दिन कम कौन करेगा, यही इसमें मेन बात होता है। लिखिए अब डेटा, अगर हम कहें आपको ए जो है 30 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है, पहला दिन एक किया, दूसरा दिन भी, ऐसे ही काम चल रहा है, बताइए तो क्या होगा आंसर। सोचिए, ये 30 दिन है, ये 20 दिन है, ये 15 दिन, लघुत्तम कितना बताइए 60 काम, 30 दूना 60, 20 दिया 60। अब कैसे बनाइएगा, ए बी, ई कितना काम किया 2, ई किया 3, ई किया 4, 3 2 5, 5 4 9, इसका मतलब है कि 9 काम होने में टोटल मेरा कितना दिन समय गया 9 काम होने में कितना समय गया 3 दिन। काम कितना करना 60, तो 60 के आसपास 9 का कोई मल्टीपल तो कहिएगा 54, तो 54 काम तो आप करवा सकते हैं, तो 54 काम आप करवा दीजिए, तो 6 गुना हुआ इसका, तो इसका भी 6 गुना होगा, 6 तिया 18 दिन। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट नंबर 4 जरूर देखिएगा, अल्टरनेट वर्क वाला, बहुत उसी से ये रिलेटेड है। तो 9 काम 3 दिन, 54 काम 18 दिन हो गया। अभी सोचिए
पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, फिर चौथा दिन ए, पाँचवां दिन बी, छठा दिन सी, फिर सातवां दिन ए, आठवां दिन बी, नौवां दिन सी, फिर 10वां दिन ए, 11वां दिन बी, 12वां दिन सी, फिर 13वां दिन ए, 14वां दिन बी, 15वां दिन सी, फिर 16वां दिन ए, 17वां दिन बी, 18वां दिन सी। यानी सी हर 3 वाला आइटम के मल्टीपल पे जा रहा है। तो इतना सोचना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बोले। 18वां दिन 3 के मल्टीपल पे है, इसीलिए सी क्लोज कर दिया आप। अब बारी आएगा 19वां दिन ए का, तो अब एक का बारी आएगा, तो एक काम क्या को करेगा, 2, ये 2 काम करेगा, इसको 1 दिन लगिए जाएगा, 1 दिन लग गया। अभी भी काम नहीं खत्म हुआ, 54 2 56 को काम हुआ, अब बी को मजबूरी में लाना पड़ेगा, ये भी 3 काम करेगा, इसको भी 1 दिन लग जाएगा, फिर भी काम नहीं खत्म हुआ है, का है तो 54 2 56, 56 3 59। अब कितना काम बचा हुआ है, एक काम इसको करना है। आई कर कितना सकता है, यानी 4 काम भर दिन में कर सकता है, तो एक काम करने में 1/4 दिन, तो 18 दिन, एक 19 दिन, एक 20 दिन, 20 दिन 1/4, तो आंसर कितना हो गया, 20.1/4 दिन। टोटल दिन जो आंसर होगा आपका वह हो गया 20.1/4, समझे। 18 दिन ही, एक दिन ये 19 दिन, 19 दिन और एक ये 20 दिन, 20 दिन 1/4, तो 20.1/4 दिन। क्या कोई दिक्कत है? देखिए, कहीं दिक्कत अगर लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ यहाँ पे इसमें दिक्कत है। बोलिए, दूसरा क्वेश्चन लिखे। हाँ, अब इसको मिटाते हैं। बात मेरा समझे, जो सीक्वेंस हम बता रहे हैं, सीक्वेंस यही होता है। इसको हटा देते हैं। बारी बारी से काम का क्या मतलब हुआ, बारी बारी से मतलब यही हुआ कि पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया, तीसरा दिन क्या किया, सी, यही बात। अब आइए, क्वेश्चन है कि ए अगर करता है मान लीजिए 15 दिन में, बी करता है 20 दिन, सारा अल्टरनेट वर्क है, बारी बारी से 30 दिन। मान लीजिए कि इस बार हम कह दिए स्टार्ट किया सी, तो काम कब खत्म होगा, यानी इस बार सी पहले कर रहा है, तब बी कर रहा है, तब कौन कर रहा है, सी। स्टार्ट कौन किया, सी, स्टार्ट सी किया, सी शुरू किया। तो अब देखिए, लघुत्तम 15 चौका 60, 20 तिया 60, 30 30। अब पहले सी काम करेगा, तब करेगा बी, तब करेगा ए, ठीक है। सी से उल्टा शुरू किया, ये 2 काम, ये 3 काम, ये 4 3 7, 7 आ 2 9। देखिए यहाँ गौर से, 9 काम करने में कितना दिन लग रहा है, 3 दिन। तो 54 जो काम है वह इसके आसपास अभी जस्ट देख रहे थे, तो 6 तिया कितना दिन, 18 दिन। लेकिन अब समस्या ये है कि 19वां दिन करेगा कौन। तब हम चूंकि स्टार्ट अगर सी से करवाए हैं, ए से नहीं करवाए, तब ए जो है वह तीसरा दिन करेगा। ये फर्स्ट डे है, ये सेकेंड डे है, ये थर्ड डे है, यानी हर तीसरा के मल्टीपल कौन करेगा, अब ए, क्योंकि हम शुरू किससे करवाए, चेंज करके सी से। क्या बोले, पहला दिन सी करेगा तो 2 काम, दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन ए करेगा, फिर चौथा दिन सी, पाँचवां दिन बी, छठा दिन है, यानी हर ए जो है 3 के मल्टीपल पे काम कर रहा है, यानी 19वां दिन अब फिर सी का बारी होगा। तो सी का जो बारी होगा तो सी कितना काम करेगा, 4 काम, तो 1 दिन इसको लग गया। 54 4 58, अभी भी 2 काम बचा हुआ है, बी से करवाएंगे तो बी, सॉरी सी उल्टा लिखा गया, 2 काम करता है, ए का लिख दिए। सी कितना काम करता है, 2, सी 2 काम करता है, तो सी 2 काम करता है तो 1 दिन, तो 54 आ 2 कितना काम हो गया, 56 56। अब बताइए काम कौन करेगा, बी, तो बी कितना काम कर देगा, 3 काम करेगा, इसमें भी 1 दिन लगेगा। अब बताइए अब कौन काम करेगा, अब ए, अब 1 काम बचा हुआ, भर दिन में कितना काम करता है, 4, 1/4। तो 18 दिन, 19 दिन, 20 दिन 1/4, यानी 20.1/4। तो देखा ही जाता है कि शुरुआत कौन करता है, तो बोल देगा शुरुआत सी किया या ए किया, तो जैसे जो शुरुआत करेगा उसके अकॉर्डिंग डेटा पुट कर देंगे। क्या, देखिए इस सब में कुछ नहीं है, बस इतना ही दिमाग लगाना है कि शुरुआत कौन करता है। अल्टरनेट वर्क में कॉन्सेप्ट कोई स्पेशल एक्स्ट्रा नहीं है। देखिए फिर एक और बड़ा अच्छा बात है, मान लो कि ए जो है 30 दिन, बी 45 दिन, सी कितना दिन, 60। मान लीजिए स्टार्ट किया है, स्टार्ट कौन किया, कैसे बनाइएगा, लघुत्तम बताइए। लघुत्तम कितना, 360 ले लीजिए, क्या ले सकते हैं, और 180 भी ले सकते हैं, जैसा आपका इच्छा, कोई ज़रूरत नहीं है। 30 से 6 बार, 45 से 4, 6 4 10, 10 आ 3 13। अब देखिए टोटल 13 काम हुआ कितना दिन में, 3 दिन में, टोटल 180 काम।
180 के आसपास 13 का मल्टीपल 169 होता है, नहीं 169 का 13 का कितना गुना हो गया, 13 गुना, तो 13 तिया 39। अब आप बताइए कि पहला दिन है, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन सी, फिर चौथा दिन है, पाँचवा दिन भी, छठा दिन सी, हर 3 के मल्टीपल पे सी काम कर रहा है, तो ये कितना दिन हो गया, 39 दिन। अब आप बताइए 40वां दिन बारी किसका होगा, एक का, तो एक कितना काम करेगा, 6। अब एक कितना काम किया, 6 काम एक दिन। अब आप बताइए 175 काम पे पहुंच गए, 180 काम पहुंचना है, फिर 20 से करवाइएगा, कितना काम, 4 काम, इसको भी कितना दिन लगेगा, एक दिन, तो 6 4 10 179। अभी भी एक काम बचा हुआ है, तो एक काम किससे करवाइएगा, सी से। सी कर कितना में सकता है, तो 3 काम कर सकता है, तो भर दिन में 1/3 में। बताइए 39 41 41, आपका आंसर होगा 41 1/3। कितना आंसर हो गया, 41 1/3 दिन। समझ में आया अल्टरनेट वर्क, आ जाएगा धीरे धीरे, कोई बहुत बड़ा भारी वाला बात नहीं है, मिटा दे। अब थोड़ा बदल के देते हैं क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जो है अब थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज करते हैं। देखिए ए जो हुआ, मान लेते हैं कि काम करता है आपका 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। ए शुरू किया, बड़ा अच्छा ही बात है, ए शुरू किया एवं प्रत्येक तीसरा दिन बी एवं सी उसकी सहायता करता है। काम कब खत्म होगा, कैसे बनाएंगे, बड़ा अच्छा लॉजिकल पॉइंट बोला ये। ए शुरू किया और प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी उसकी सहायता करता है। कौन सा दिन, तीसरा दिन। इसका मतलब तीसरा दिन बी और सी सहायता करता है, दूसरा दिन के बारे में तो कहीं कोई चर्चा नहीं है। इसका मतलब पहला दिन ए तनहा काम किया, अकेला। दूसरा दिन बी जो काम किया, सॉरी ए जो काम किया वो भी अकेला ही किया। अब पहला दिन एक काम किया, दूसरा दिन कौन काम करेगा बताइए। पहला दिन एक काम किया, दूसरा दिन कौन काम करेगा, दूसरा दिन भी ए ही काम करेगा, ये छुपा हुआ है क्वेश्चन में। और तीसरा दिन उसको सहायता के लिए कौन आ जाएगा, बी और सी। यानी 2 दिन तक ए जो है तनहा तनहा काम करेगा, अकेला अकेला नहीं। यानी देखिए पहला दिन एक काम किया, फर्स्ट डे, ई हो गया आपका सेकेंड डे, आई हो गया आपका कौन, थर्ड डे। अब देखिए पहला दिन कौन काम किया सो बताइए, ए। सेकेंड डे भी है, और तीसरा दिन इसको सहायता करने के लिए कौन आ गया, बी और सी। तो अब आप बताइए ये पॉइंट आपको समझ में आया जो हम बताना चाह रहे थे। पहला दिन एक काम किया अकेला तनहा, दूसरा दिन बी काम किया, वो भी अकेला काम किया, और थर्ड डे ए प्लस बी प्लस तीसरा दिन उसको सहायता देने के लिए आया। तो लघुत्तम जो होगा एलसीएम वह कितना होगा बताइए, 10 12 और 15। तो 10 12 15 का लघुत्तम कितना हुआ, 60। 10 से 6 काम, 12 से 5, तो ई 6 काम करेगा, फिर 6 काम हुआ, इधर हो गया बताइए तो कितना, 6 5, तो 6 6 12, 6 5 11, 11 11 और 4 15। देखिए तो ये ने कहा ए शुरू किया और प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी उसकी सहायता के लिए आता है। तो ई तो 6 काम किया, फिर उसके बाद कितना काम किया, 6 काम। अब उस दिन जो काम किया तीसरा दिन, वो 6 और 5 11, 11 और 4 15, तो टोटल काम हो गया 6 6 12, 12 और 15 27। 27 काम करने में आपको कितना दिन लग रहा है, 3 दिन। तो 54 काम कितना का मल्टीपल है, डबल का, इधरों लगेगा 2 से गुना, तो 3 दूना कितना दिन, 6 दिन। अब देखिए फिर 7वां दिन यही करेगा, तो काम क्या को बचा हुआ, 6 गो। तो ये तो इसे भी 6 उसका क्षमता है, तो ये 6 काम करेगा, इसको 1 दिन लगा, तो 6 दिन और 1 टोटल कितना दिन हो गया, आपका आंसर कितना दिन हुआ, 7 दिन। बारी बारी से वाला क्वेश्चन को आप बोल भी सकते हैं, तनहा तनहा है ये, अकेला अकेला काम करता है।
लिख लीजिए, मिटा देते हैं, फिर से वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, वैसे समझने में कोई विशेष परेशानी नहीं होना चाहिए। ए शुरू किया और प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी उसकी सहायता के लिए आ गया। प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी आ गया, तो पहला दिन ये करेगा, दूसरा दिन भी ये करेगा, तीसरा दिन ना सहायता किया है तो 2 दिन तक यही करेगा, तो ये 6 काम करता है। फिर दूसरा दिन भी 6 काम करेगा और तीसरा दिन 6 5 11 11 4 15, क्योंकि तीसरा दिन तीनों मिलके काम कर रहा है, तो 15 6 21 6 27, 27 काम करने में इसको कितना दिन लगा? 3 दिन। तो 54 काम करने में 3 दूना 6, डबल है तो डबल। अब 54 काम हो गया, 6 काम बचा हुआ है, बारी ए का है, तो ये 6 काम एक दिन में कर देगा, हो गया। जब भी क्वेश्चन में अल्टरनेट वर्क बोलता है तो कंडीशन मेन होता है। शुरू अगर ए किया तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अब ए किया या कभी कभी बोल देगा सी भी शुरू किया, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब जैसे आपको कह दिए कि ए जो है 20 दिन, बी जो है 12 दिन, सी जो है 60 दिन। फिर वही क्वेश्चन है, ए शुरू किया एवं प्रत्येक तीसरा दिन बी एवं सी उसकी सहायता करता है, बी और सी उसकी सहायता करता है। सुनिएगा अच्छे से, कैसे बनाइएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। तबीयत ठीक नहीं है, खांसी हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ देखिए, इसका एलसीएम कितना? 60। 3 काम, 12 से काटेंगे तो 5 काम, 60 से काटेंगे तो 1 काम। क्या इसमें कोई दिक्कत? ये तो आपको इफिशियंसी निकल गया, क्षमता। क्या अब आप कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन कहता है कि ए शुरू किया और प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी उसकी सहायता के लिए आता है। तो पहले काम कौन शुरू किया? ए, इसके बाद कौन? बी, ए दूसरा दिन, और फिर तीसरा दिन कौन काम किया? ए बी सी। ये पहला दिन है, ये आपका कौन सा दिन काम है? पहला दिन। ये कौन सा दिन है? सेकेंड डे। और यह कौन सा दिन है? अब आप हमको बताइए, ए जो है 3 काम किया, फिर अगला दिन ई भी कितना काम करेगा? 3 काम। और ए बी सी मिलके कितना? 3 और 5 8, 8 और 1 9। कैसे? 3 + 5 + 9। तो टोटल कितना काम हुआ, ये बात बताइए। तो टोटल काम हुआ 9, 9 3 12, 12 3 15। 15 काम करने में इस लोग को कितना दिन लगा? 3 दिन। तो बोलिए हमको काम कितना करना है? 60। ये डायरेक्टे मल्टीपल बैठा हुआ है, कितना का वो आपको पते होगा, कितना का? 4 गुना। तो इसका भी 4 गुना कर दीजिए, तो 4 तिया कितना? 12 दिन। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? क्या कोई दिक्कत? लिखिए, मिटा के लिख लीजिएगा, वीडियो रोक करके। देखिए, पहला दिन ए किया था ना, उसके बाद दूसरा दिन के बारे में तो चर्चा नहीं किया, बोला तीसरा दिन उसको सहायता के लिए आता है। इसका मतलब था कि पहला दिन और दूसरा दिन ए जो है वह खुद काम किया है, अकेला अकेला, तन्हा तन्हा। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ एक चेंज करते हैं, ए 20 दिन में कर सकता है, बी जो है 15 दिन में कर सकता है, सी जो है 12 दिन में करता है। अब कंडीशन आपको ऐसे बोले, ए शुरू करता है, ठीक, ए शुरू करता है, ठीक है, एवं एक दिन उसको बी का सहायता मिलता है, एवं अगला दिन सी का सहायता मिलता है। अब काम कब खत्म होगा? अब सोचिए, अब कहा कि ए तो शुरू किया, अब एवं एक दिन उसको बी का सहायता मिलता है एवं अगला दिन सी का सहायता मिलता है। ए तो शुरू किया, एक दिन उसको बी का सहायता मिला, तो ए एक दिन बी के साथ काम करेगा और फिर एक दिन किसके साथ काम करेगा? सी के साथ। तो इन्हें कि पहला दिन ए अकेला किया है, क्योंकि बोल रहा है ए शुरू करता है और एवं एक दिन उसको बी का सहायता मिलता है, अगला दिन सी का सहायता मिलता है।
यानी एक दिन बी को सहायता मिलेगा और एक दिन फिर किसको सहायता मिलेगा, सी को। यही इसका पैटर्न हुआ। एक दिन कौन काम करेगा, ई हो गया आपका पहला दिन, पहला, और ई हो गया दूसरा दिन। पहला दिन ए किसके साथ काम करेगा, बी के, उसके बाद ए किसके साथ काम करेगा, सी के। एलसीएम इसका कितना होगा, 60। तो 12 20 दिया 60, 15 चौका 60, 12 25 60 हो गया। देखिए ए और बी करेगा तो 4 और 3 7 काम, और ए और सी करेगा तो 5 और 3 8 काम। बात समझे कि नहीं, कैसे हुआ 7 काम। सो वहाँ से लिखे हैं 3 + 4, और उसका हो गया 3 + 5, ये हो गया 7 काम, ये हो गया 8 काम, 8 और 7 15। टोटल कितना काम हुआ, 15 काम। कितना दिन में, 2 दिन। 60 काम, बताए क्या होगा, 4 गुना। डायरेक्ट आप इसका कितना गुना कर सकते हैं, 4 गुना। 4 दूना 8। क्या समझ में आया जो हम बोल रहे हैं, हो गया अब आंसर आपका। क्या हुआ कि ए 20 दिन में, बी 15 दिन, सी 12 दिन। टोटल वर्क कितना लिए, 60। तो ए 3 काम कर सकता है, बी 4 काम कर सकता है, सी कितना काम कर सकता है, 5। टोटल काम कितना करना है, 60। ए शुरू करता है एवं एक दिन उसको बी का सहायता मिलता है एवं अगला दिन सी का सहायता मिलता है। तो पहला दिन कौन काम किया, तो पहला दिन काम किया ए के साथ कौन, बी, और फिर दूसरा दिन कौन काम किया, ए के साथ सी। तो ए 3 काम, बी 4 काम, तो पहला दिन 7 काम हो गया। दूसरा दिन ए के साथ सी काम किया तो 3 और 5 8 काम हो गया। तो 8 और 7 15 काम होने में 2 दिन लगा था, 60 काम होने में 4 गुना उधर कितना दिन लग गया, 8 दिन। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, पार्ट 4 और पार्ट 5 हो गया। पार्ट 5 में इतना ही पढ़ना था। तो इसमें अल्टरनेट वर्क पे बेस है, अकेला अकेला काम करेगा, तनहा तनहा काम करेगा, तो तनहा कॉन्सेप्ट भी इसको आप बोल सकते हैं। तो आप अगर पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो कृपया जरूर देखिए पार्ट 4, और पार्ट तब इसका 5 देखिए तो एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सिस्टमेटिक पढ़ाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आप जिसका भी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल का दीजिए, सीपीओ का दीजिए, जीडी आने वाला है, जिसका भी दीजिए, सीजीएल का प्री देना है, सबके लिए सारा का सारा कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। तो कृपया आप वीडियो को देखिए और दोस्त में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।